माना घोर तमस है, भीषण अंधकार है, किंतु जहां है शब्द वहीं आलोक द्वार है। क्या बात है। हम आज भी शब्द पर भरोसा करते हैं। छपे हुए अखबार को सुबह देखते हैं, आपके चैनल्स के माध्यम से हम अपने ऊपर विश्वास पैदा करते हैं। माना घोर तमस है, भीषण अंधकार है, जहां शब्द है वहीं कहीं आलोक द्वार है। और जो आख्या दे सके आज को पत्रकार वह, जो कल को आकार दे सके कलाकार है। जो आख्या दे सके आज की पत्रकार वो, और जो कल को आकार दे सके कलाकार है। अब मंच की युवा पीढ़ी से और अपने सामने बैठे हुए मित्रों से मैं जिंदगी के कुछ अनुभव इन दो चार अशार के माध्यम से बांटना चाहता हूं कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गजलें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। और फिर अपनी युवा पीढ़ी से कहता हूं, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। पातीराम जी जैसे लोग इन पंक्तियों को जीने की कोशिश करते हैं। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। युद्ध निरंतर जारी रख। युद्ध निरंतर जारी रख। और प्रायः अंत की तरफ बढ़ते हुए मैं ये पंक्तियां पढ़ा करता हूं। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। अंतिम 3 टिप्पणियां सुनाना चाहता हूं विशेष रूप से अपने इन बच्चों को और आप सबको भी। पातीराम जी बैठिए। मैंने पिछले दिनों एक प्रयोग किया, आप थे नहीं उस समय, उधर चले गए थे। ये पंक्तियां सुन लीजिए जो मैंने आपकी अनुपस्थित में सुनाई, फिर से सुन लीजिए। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। मैं जीवन में आने वाली 3 महिलाओं के विषय में 3 टिप्पणियां कर रहा हूं। और ये महिलाएं मेरे जीवन में ही नहीं आई, आपके भी जीवन में आई हैं, आएंगी। कैसे? उम्र के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग स्त्री शक्ति से परिचय होता है। जब मैं 30 वर्ष का था और मैं पिता बना, मेरी बच्ची ने जन्म लिया, उस समय मैंने 3 पंक्तियां लिखी। पहली टिप्पणी, मेरी बाहों में झूल जाती है। 3 पंक्तियों की कविता है, ध्यान रखिएगा। मेरी बाहों में झूल जाती है और मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। फिर मैं 50 साल का हुआ, एक और महिला ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। पंक्ति आती है, इसमें शब्द आता है द्युतिमती। द्युतिमती का मतलब जगमगाती हुई, वर्तिका दीप शिखा। अब पंक्तियां देखिए, 50 वर्ष में आने वाली महिला कैसे
द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई और पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। बेहतरीन। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम, आज की ये अंतिम पंक्तियां, ये तीसरी महिला आई है मेरे जीवन में और इससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। जरा सुनिएगा। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। मेरी बेटी की बेटी नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है।